हेलो बच्चों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कोलिजन। तो लास्ट लेक्चर में हमने किया था डायरेक्ट इलास्टिक कोलिजन। क्या किया था? डायरेक्ट इलास्टिक कोलिजन। और आज मुझे स्टडी करना है डायरेक्ट परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ऑल्दो मेरे पास इन इलास्टिक कोलिजन भी है, लेकिन मैं दोनों एक्सट्रीम केसेस कर रहा हूं। जो आपका यू कैन से इन बिटवीन वाला केस है, जहां पर ई 0 से लेकर 1 तक लाई करेगा, इन बिटवीन होगा, वो हम थ्रू न्यूमेरिकल्स क्लियर करेंगे। उसमें कोई और तो मेरे पास चीजें है नहीं है। वही मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है, वही मेरे पास मोमेंटम है। वहां भी लॉस निकालना मैंने कितना लॉस हुआ है, और यहां पर भी लॉस, लेकिन दोनों में डिफरेंस नजर आ जाएगा अगर मैं दोनों के एक्सट्रीम केसेस पर रहा हूं। तो आज हम डिस्कस करेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है बच्चा? सपोज कर लीजिए ये आपके पास दो बॉडीज हैं, एक ये बॉडी है और एक ये बॉडी है, राइट? दोनों में कोलिजन हुआ। आफ्टर कोलिजन ये दोनों बॉडीज इकट्ठी हो गई हैं भाई, एंड मूव एज ए सिंगल एंटिटी, एंड मूव एज ए सिंगल एंटिटी मूव करती हैं। सपोज इसकी वेलोसिटी u1 है, इसकी वेलोसिटी u2 है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इनकी कॉमन वेलोसिटी v है, ये मास m1 है, ये मास m2 है। अब मुझे वो ड्यूरिंग कोलिजन दिखाने की जरूरत नहीं है, वो सारी चीजें क्लियर है मेरे को। मैंने कहा दिस इज बिफोर कोलिजन, दिस इज आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन एज ए सिंगल आइडेंटिटी बन गई है वो। तो मैंने क्या पढ़ा हुआ है? बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हाँ जी बच्चा जी, क्या पढ़ा मैंने उसके अकॉर्डिंग? Initial momentum is equal to final momentum. What is initial momentum? m1 u1 plus m2 u2 is equal to final. What is final? दोनों बॉडीज इकट्ठी हो गई हैं बच्चा जी आज। ये टोटल मास हो गया, वेलोसिटी मैंने v सपोज किया, चेक कर लो। तो what is v from here? m1 u1 plus m2 u2 upon m1 plus v2। ये आपके जो मास आफ्टर कोलिजन इकट्ठा हो गया है उसकी कॉमन वेलोसिटी आ गई है। हमने बताया था कि अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, मींस देयर इज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इफ काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, दैट इज योर इलास्टिक कोलिजन। मोमेंटम तो तीनों में कंजर्व्ड है, लेकिन अगर काइनेटिक कंजर्व्ड है तो वो इलास्टिक है, अगर नहीं है तो वो इन इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक है। अगर दोनों इकट्ठी हो गई हैं तो वो परफेक्टली इन इलास्टिक है। यही पढ़ा हमने बेटा जी। लो, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना होगा बच्चा जी? लॉस क्या होगा? मेरे पास ज्यादा थे, अब कम हो गया, दैट इज लॉस। मींस पहले ज्यादा था, बाद में कम है, तो दैट इज के इनिशियल माइनस के फाइनल। यही बनेगा बच्चा जी। तो लॉस उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं डेल्टा के से। पहले क्या था भाई? पहले ये था हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। ये पहले था भी मेरे पास। अब कितना रह गया? अब वो रह गया माइनस हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर। ये मेरे पास अब रह गई है भाई। दिस इज द लॉस। कोई डाउट हो बच्चों? इसको कैलकुलेट कर लो। तो व्हाट इज डेल्टा के? व्हाट इज डेल्टा के? हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर माइनस हाफ, हाँ जी, v की वैल्यू पुट कर दो, क्या आ जाएगा वो? v इज योर m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। लेकिन मैं स्क्वायर सिर्फ ऊपर वाले का कर रहा हूं, क्यों नहीं कर रहा? एक यहां पर भी m1 वो मैंने काट दिया साथ साथ, इससे वो मैंने साथ साथ काट दिया, इसलिए मैं स्क्वायर सिर्फ ऊपर वाले का कर रहा हूं। हालांकि ये देखो एक यहां पर भी पड़ा हुआ है वेलोसिटी के अंदर, वेलोसिटी 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 वेलोसिटी, ये स्क्वायर आएगा और यहां पर एक ये पड़ा हुआ है, यहां पड़ा हुआ है, वो मैंने लिखा नहीं है, तो नीचे वाले का स्क्वायर नहीं किया, नीचे वाले को सिंपल छोड़ दिया मैंने, एक काट दिया साथ साथ। दो स्टेप कर लिया बेटा मैंने। आप चाहो तो फिर दो स्टेप कर सकते हो, यहां पर फिर m1 प्लस m2 लिखो, इसको स्क्वायर करो, नेक्स्ट स्टेप में काट, तो वो भी कर देता हूं मैं, कोई बात नहीं है। लो m1 प्लस m2 और फिर अब इसको सारे को स्क्वायर कर लो। एक ये तरीका है। फिर एक स्टेप और करो आप, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर माइनस हाफ, क्या आ जाएगा? m1 u1 प्लस
M2U2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, एक तरीका ये है बच्चा जी, बस 2 स्टेप करो फिर आप, ये तरीका ठीक हो गया। अब हाफ सारे का कॉमन आ जाएगा और ये एलसीएम लेके सॉल्व कर दो। हाफ कॉमन, जब एलसीएम लूंगा क्या आएगा, m1 u1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस m1 m2 u1 स्क्वायर प्लस m1 m2 u2 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर, अब यहां वाला सिस्टम माइनस m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर माइनस 2m1 m2 क्या आ जाएगा, u1 u2। ठीक है जी, चेक कर लो बच्चों। होल डिवाइडेड बाय दिस होल, जो एलसीएम लिया उसे डिवाइड करना पड़ेगा ना आपको सारे को, m1 प्लस m2। ठीक है बच्चा जी, यहां से हाफ कॉमन, ये प्लस माइनस और बाकी सारे में m1 m2 कॉमन आ गया, चेक कर लो। सॉरी ये गलत काट दिया भी मैंने, ये कटेगा। ठीक है, तो देख लो क्या आ जाएगा, हाफ m1 m2 कॉमन आ गया, u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर माइनस 2u1 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर, कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर? अब इसको रब कर लो, क्योंकि ये तो फॉर्मूला आ गया मेरा लॉस वाला, यहां फॉर्मूला लिख लेते हैं बस। व्हाट इज डेल्टा के, हाँ जी, हाफ m1 m2 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये मेरा लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ गया भाई, चेक कर लो। तो मैंने बॉडी की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन भी निकाल ली और जो टोटल मास बन गया था, और मैंने लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी निकाल लिया, दोनों काम कर लिए मैंने, चेक कर लो, कोई डाउट हो इसके अंदर? अब फिर थोड़ा सा चलते हैं आगे, एक स्पेशल केस करते हैं, स्पेशल केस। हाँ जी, क्या है वो, इफ बॉडी, नॉट बॉडी, अब मैं वर्ड लगाऊंगा यहां पर, अब यहां थोड़ा मेरा मीनिंग है, इफ टारगेट मींस बॉडी भी, टारगेट इज एट रेस्ट, वर्ड मैंने चेंज कर दिया अपना यहां पर, क्योंकि क्या करता हूं मैं, ऐसे फायर करता हूं दूसरी बॉडी के ऊपर, इससे इस पे फायर किया मैंने, इसको टारगेट मान लिया मैंने। इफ टारगेट इज एट रेस्ट दैट इज u2 बराबर है 0, कॉमा, देन क्या बन जाएगा भाई, ये डेल्टा के बराबर है हाफ m1 m2 u1 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय m1। चेक कर लो बच्चा जी, कैसे कैसे लिख सकता हूं मैं, हाफ m1 u1 स्क्वायर m2 बाय m1 प्लस m2। चेक कर लो, ऐसे लिख सकता हूं बेटा मैं इसको। ठीक है जी, मैंने क्या कहा, अगर टारगेट जो है आपका रेस्ट के ऊपर है तो मेरे पास डेल्टा के ये आ गया, इसको भी रब करते हैं क्योंकि यहां भी थोड़ा मैथ करते हैं और इसका स्पेशल केसेस वाला। आगे देखो बच्चा जी, इफ टारगेट इज एट, ये स्पेशल केस कर रहा हूं भाई मैं, व्हाट इज, अब ये आपका लॉस आया है, व्हाट इज फ्रैक्शनल लॉस, फ्रैक्शनल लॉस कितना हो भाई, कितने परसेंट, मतलब कितना फ्रैक्शन लॉस कर दिया आपने, तो वो डेल्टा के बाय के इनिशियल आएगा। व्हाट इज डेल्टा के, हाफ m1 u1 स्क्वायर ब्रैकेट बिगिन m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। व्हाट इज के इनिशियल, मैंने क्योंकि उसको तो रेस्ट पे बोल दिया मैंने, हाफ m1 u1 स्क्वायर, सॉल्व करके आ गया m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, तो डेल्टा के बाय के ये आ गया। ये क्वेश्चन आपको आएंगे, ये मेरा शॉर्टकट हो जाएगा वहां पर कैलकुलेट कर, अगर टारगेट रेस्ट के ऊपर है। इफ माई टारगेट इज एट रेस्ट देन दिस मच फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी हैज बीन लॉस्ट। अब मैंने यहां पर के इनिशियल लिखूं ना लिखूं फर्क नहीं पड़ता, क्यों नहीं फर्क पड़ता, जब मेरा टारगेट रेस्ट पे है तो व्हाट इज इनिशियल, जो एक बॉडी मूव कर रही है बेचारी वही होगी। चलो आपके अभी थोड़ा सा अभी आप स्टार्टिंग है, लिख देता हूं के इनिशियल, क्या दिक्कत है, लिख देता हूं। अदरवाइज डेल्टा के बाय के इज योर फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट। अच्छा जी, नेक्स्ट, इफ
M2 is very very large in comparison to M1 comma, then what is delta K by K? क्या हो जाएगा जी? M2 by 0 plus M2 is equal to 1 means 100% is lost. हाँ जी, जब आप एक एरो से बो से एरो छोड़ते हो, एरो जाके स्टक कर जाता है, दिस इज द केस. 100% of energy of arrow in that case is transferred to the target. कोई डाउट हो आपको इस डिस्कशन के अंदर? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन. जो मेरे रूल हैं, रूल के अकॉर्डिंग सारी बातें, लेकिन जो मैंने ये बाद में स्पेशल केस किए हैं, ये वाले, ये आपको एग्जाम में आते हैं. आर्टिकल कोई नहीं पूछेगा आपसे. आर्टिकल में तो ये कि ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब पूछेगा नहीं इन द सेंस कि इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल तो मिलेंगे आपको, मैं भी करूंगा अभी, लेकिन ये ज्यादा आपका कंपटीशन का सिस्टम बन जाता है, क्योंकि यहां थोड़ा सा आपको पिछली चीजों को यू कैन से अप्लाई करना है, एंड एप्लीकेशन पार्ट इज ऑलवेज कॉम्पिटिशन. कोई डाउट हो? कितना फ्रैक्शन, कितने परसेंट, ये अच्छा, अगर सपोज ये कह ले दोनों के मास दिए, अब तब परसेंटेज निकालनी हो तो सीधी निकल जाएगी यहां से. सपोज मैंने कहा इसका मास 10 kg है, इसका सपोज कर लो 5 kg है, तो 10 by 15 2 by 3 2/3 हो जाएगी. ऐसे भी निकाल सकता हूं मैं. अगर मैंने कहा मैसिव है, अगर मैसिव है तब इफ M2 इज वेरी वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू M1. ये वेरी लार्ज का मैंने कंसेप्ट बता रखा है कि वैसे तो इसकी वैल्यू है, लेकिन इसके कंपैरिजन में बहुत छोटी वैल्यू है. चले बेटा आगे, अब न्यूमेरिकल करते हैं इसको क्लियर करने के लिए. एक छोटा सा बुलेट है, ये बुलेट बना दिया मैंने. यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है जी. इसकी वेलोसिटी सपोज 100 मीटर पर सेकेंड है, मास इसका 50 ग्राम है, ठीक है जी. ये ब्लॉक आपका 2 kg का है. फाइंड वेलोसिटी a bullet of mass 50 gram moving with velocity of 100 meter per second get stuck into the target. Find velocity of the system after stucking. Find velocity of system after stucking. जब इसने स्टक कर दी है, ये किस स्पीड से मूव करेगा वो चेक करनी है भाई. तो व्हाट इज माय लॉ? क्या लॉ क्या कहता है? मोमेंटम कंजर्वेशन, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर है M1 प्लस M2 इंटू वी. तो इसको ये बिफोर था, आफ्टर भी बना देते हैं. ये आपका वही ब्लॉक है, और आपका जो वो उसमें स्टक कर गया है, मूविंग विद वेलोसिटी भी, बस खत्म होगी बात. M1 50 ग्राम बाई 1000 इंटू 100 प्लस 0 बराबर है 2 kg प्लस 50 ग्राम क्या हो जाएगा? हाँ जी, 2.05 इंटू वी. ये 2 स्टेप कर लो, कोई दिक्कत नहीं, 2 स्टेप तो करने ही पड़ेंगे. 2m1 प्लस m2 दैट इज 0.05 प्लस 2 इंटू वी. तो व्हाट इज वी? ये आ गया 5000, तो v इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 2.05, तो 2 और क्योंकि अगर ये 2 होता तो एग्जैक्टली 5 आ जाता, तो लेकिन वो तो है नहीं है. फिर मैं वर्ड लगाऊंगा नियरली 2.5 मीटर पर सेकेंड. आई विल यूज अ वर्ड नियरली 2.5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि थोड़ी सी कम आएगी. 2.49 हो सकता है, सॉरी 2.49 हो सकता है, 2.48 हो सकता है, मुझे नहीं पता. तो मैंने कहा नियरली 2.5. आप चाहो तो इसको कैलकुलेटर से एग्जैक्ट कैलकुलेट कर देना, क्या दिक्कत है मुझे. कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? ठीक है, चले आगे. मैंने बिल्कुल बेसिक जो रूल आपका जहां से आर्टिकल स्टार्ट किया वो न्यूमेरिकल किया सबसे पहले मैंने, कि उसको कैसे अप्लाई करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. एक ये ब्लॉक है मेरे पास हैंगिंग फ्रॉम ए थ्रेड. इसका मास है 9 kg, राइट. एक बुलेट आ रहा है जिसका मास है 1 kg with speed of 100 मीटर पर सेकेंड. विद स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड. ये एक बुलेट आ रहा है बच्चा जी, दिस इज अ बुलेट, राइट.
गेट एम्बेडेड इन इट, इसमें जाके स्टक कर जाएगा और पूरे सिस्टम को मूव करता है इन ए सर्कल, क्योंकि यहां पर धागा मैंने बांधा हुआ है। फाइंड द हाइट, जहां तक ये सिस्टम जाएगा ये हाइट मुझे बतानी है भाई। क्वेश्चन समझ आ रहा है? ये बुलेट आया, ये ब्लॉक है 9 kg, इसमें स्टक कर गया, ये पूरे सिस्टम को ऊपर लेकर गया, किस हाइट तक चलेगा भाई ये? तो लो जी, क्या करेंगे हम, पहले वही लगाएंगे अपने रूल सारे जो हमारे रूल है। क्या रूल है? बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, m1u1 प्लस m2u2 बराबर है m1 प्लस m2 इंटू वी। व्हाट इज m1? 1 kg, u1 100 प्लस m2 9 kg, u2 0 बराबर है 1 प्लस 9 इंटू वी। तो व्हाट इज v? 100 डिवाइडेड बाय 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। पहली बात भाई, पूरा सिस्टम। अब हम ये पढ़ कर आए हैं कहां पर? सर्कुलर मोशन में भी पढ़ा और जगह में पढ़ा हमने। तो यहां जो काइनेटिक होगी यहां पर पोटेंशियल बन जाएगी भाई लाओ, क्योंकि और तो कोई फोर्स है नहीं मेरे पास। तो क्या बन जाएगा? काइनेटिक ओवर हेयर हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर इज इक्वल टू mgh। वो m भी कौन सा होगा? टोटल मास ऊपर उठ के जा रहा है आपका, m1 प्लस m2 gh। तो व्हाट इज v स्क्वायर gh? व्हाट इज v? 10 इंटू 10, g को 10 ही मान लो आसान काम करने के लिए। व्हाट इज h? 10 मीटर आ जाएगा बच्चा। देख लो डाउट हो इस क्वेश्चन में। यहां पर आपका इन इलास्टिक कोलिजन भी लग गया और आपकी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लग गई, क्योंकि यहां क्या था? ओनली काइनेटिक, हाइट 0 थी। तो व्हाट इज टोटल ओवर हेयर? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल 0 है। ओवर हेयर ओनली पोटेंशियल, नो काइनेटिक, तो ओवर काइनेटिक 0 है। तो देख लो ये पोटेंशियल प्लस 0 काइनेटिक, यहां पे काइनेटिक प्लस 0 पोटेंशियल लग गया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी, दोनों चीजें लगी इसके अंदर। जो हम पीछे पढ़कर आए अभी, कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी और यू कैन यूज द वर्ड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट इज अ जनरलाइज्ड वर्ड, दोनों लग गए इसके अंदर। तो अगर मैं यहां पर देखूंगा तो यहां ओनली पोटेंशियल नो काइनेटिक, ओनली पोटेंशियल नो काइनेटिक। तो एट इसको पॉइंट ए मान लो, इसको पॉइंट बी। एट ए हाँ जी ओनली काइनेटिक, हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर प्लस 0 पोटेंशियल। ऊपर जाके नो काइनेटिक, ओनली पोटेंशियल। उसी को तो लिखा है मैंने इस शेप के अंदर, वही तो लिखा है मैंने, ये देख लो। लेकिन धीरे धीरे तो चीजों को थोड़ा इजी करते चले जाएंगे ना, तो कोई डाउट हो बच्चे इसके अंदर आपको? चले आगे। नेक्स्ट लो जी, दो बॉडीज हैं, एक मूव कर रही है 4 मीटर पर सेकंड से, और ये बॉडी है आपकी 8 kg की। दूसरी बॉडी है 10 kg की, मूव कर रही है 2 मीटर पर सेकंड से, राइट। इलास्टिक कोलिजन में क्या था? मेरे पास फॉर्मूले थे वेलोसिटी निकालने के लिए। अब वो कह रहा है इफ वो बोल रहे हैं यहां पर E बराबर है 1/2, फाइंड वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। अब जब उसने मुझे ये कह दिया E बराबर 1/2, इट मींस, इसका मतलब क्या है बच्चा जी आपके पास? इट मींस जो कॉफिशिएंट है आपके पास, जो मींस आपका जो वो है कोलिजन है वो इलास्टिक नहीं है। अब कोलिजन आपका इलास्टिक नहीं है, अब इनइलास्टिक है। भले ही कोलिजन इनइलास्टिक है लेकिन मोमेंटम तो कंजर्व्ड है। बस हम तो पहला वही लिखेंगे, m1u1 प्लस m2u2 m1v1 प्लस m2v2। व्हाट इज m1? 8 इंटू 4 प्लस 10 इंटू 2, 8 इंटू v1, 10 इंटू v2। 32 प्लस 20 52 बराट 8v1 प्लस 10v2। कोई डाउट हो बच्चों उसके अंदर? जितना पता वो तो करें। इसका भी पता है मुझे, क्या पता है? व्हाट इज E? v2 माइनस v1 बराबर है u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। व्हाट इज u1? u1 इज योर 4 माइनस 2। ये कितना दिया हुआ? 1/2। तो v2 माइनस v1 इज इक्वल टू, तो ये सॉल्व करके 1 बन जाएगा, चेक कर लो, क्योंकि ये 2 आएगा, ये 1/2 1 बन जाएगा। तो v2 माइनस मुझे v1
V2 माइनस V1 मुझे दे दिया है 1, और ये मेरे पास क्या है ऊपर से 8V1 प्लस 10V2 मेरे पास कितना है 52। दो इक्वेशन बन गई बच्चा जी। तो दूसरा क्या है लिख देता हूं यहां पर मैं, 2 सा निकाल रहा हूं यहां से, 5V2 प्लस 4V1 बराबर है 26। ऊपर वाली को इंटू 4 करो और ऐड कर लो, V1 खत्म V2 आ जाएगा। तो 5 प्लस 4 9V2, ये खत्म हो गया 30। तो व्हाट इज V2? 30/9, 10/3 मीटर पर सेकेंड। हाँ जी चेक कर लो V2। व्हाट इज योर V1 फ्रॉम हेयर? V1 इज इक्वल टू V2 माइनस 1। तो V2 इज 10/3 माइनस 1, राइट बच्चा जी। क्या बन जाएगा ये 7/3 मीटर पर सेकेंड। चेक कर लो बच्चों, V1 क्या बन जाएगा, V1 इधर इधर माइनस आएगा, V2 माइनस 1, ठीक हो गया। तो 10/3 आ गया 7/3। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? तो मैंने क्या कहा था, जब मेरे पास इन इलास्टिक कोलिजन होगा तो मेरे को उसको ई दिया होगा उसने मुझे। तो अब देखो, अब मुझे इसकी थ्योरी करने की जरूरत नहीं है, अगर लॉस निकालना है वो भी वैसे निकाल देंगे हम यहां पर। हमने थ्योरी पढ़ ली है परफेक्टली इन इलास्टिक वाली, एक्सट्रीम केस की दोनों थ्योरीज पढ़ी हैं, बीच का काम बीच में करते रहेंगे। अगर E1 होगा तो उधर चला जाएगा, E0 होगा तो उधर चला जाएगा, इन बिटवीन है तो लॉ तो ही चलेंगे सारे हमारे। क्लियर बेटा जी? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो जी, एक स्फीयर है, इंपिंजेस या स्ट्राइक्स ऑन ए स्फीयर ऑफ इक्वल मास, आइडेंटिकल स्फीयर है, ये रेस्ट के ऊपर है। इसकी कुछ वेलोसिटी है, मान लेते हैं U1 मान लेते हैं, क्योंकि बड़ा स्टैंडर्ड सा रूल है हमारे पास। इफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E है, फाइंड देयर फाइनल वेलोसिटीज। V1 और V2 निकालनी है, ये मेरा क्वेश्चन है। और यहां से अब ये कंसेप्ट भी बनाऊंगा, इस क्वेश्चन से कंसेप्ट भी बन जाएगा, आप चाहो तो वो शॉर्टकट भी अप्लाई कर सकते हो। कहते हैं दो ब्लॉक्स है, बिल्कुल आइडेंटिकल है, एक रेस्ट के ऊपर है, इसने आके यहां स्ट्राइक किया, कहता है दो मूव करने लग पड़े। अब मुझे नहीं पता दोनों मूव कर रहे हैं या एक, वो तो बाद की बात है, लेकिन चलो देखते हैं दोनों की वेलोसिटी बताओ। कहता है व्हाट इज माय मोमेंटम कंजर्वेशन, mu1 प्लस 0 बराबर है mv1 प्लस mv2, क्योंकि मैंने कहा आइडेंटिकल है तो मासेस बराबर होंगे। तो यहां से u1 बराबर है v1 प्लस v2 आ गया। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी दिया हुआ है, व्हाट इज E, v2 माइनस v1 बराबर है u1 माइनस u2। तो व्हाट इज इक्वल टू v2 माइनस v1 बराबर है u1 माइनस 0, क्योंकि 0 के ऊपर है। तो व्हाट इज योर v2 माइनस v1 इज इक्वल टू EU1। पुट कर लो जी यहां पर। तो v1 प्लस v2 बराबर है u1 और v2 माइनस v1 बराबर है EU1। ऐड कर लो 2v2 आ जाएगा, 2v2 बराबर है 1 प्लस EU1। ठीक है जी। तो व्हाट इज v2, यहां से v2 निकाल दो, 1 प्लस E बाई 2 इंटू U1। अब v2 पता है, v1 निकाल लो। कहां से निकालना है, कहीं से भी निकाल लो, v2 पता है आपको, यहां से निकाल लो। ये दोनों को माइनस कर लो, क्यों टेंशन लेते हो इतनी, माइनस करोगे दोनों ऐड हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, 2v1 बराबर है 1 माइनस E U1 और v1 बराबर है 1 माइनस E बाई 2 इंटू U। कह रहा दोनों की रेशियो देखना कितनी बनती है, v1 बाई v2, 1 माइनस E अपॉन 1 प्लस E, ही बनेगी। ये कंसेप्ट भी चलेगा आगे, ये ध्यान रखना, कंसेप्ट भी चलता, अगर आप चाहो तो ये शॉर्टकट में कंसेप्ट बन जाता है। अब इसमें कैसे ध्यान रखूं, कंफ्यूजन कहां आ जाता है कि ऊपर प्लस आएगा नीचे प्लस आएगा, कंफ्यूजन यहां आता है। अगर आपका कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होता तो E0 होता, तो v1 बराबर है v2। अब कोलिजन इन इलास्टिक है तो इसलिए कुछ वेलोसिटी दी है उसको, नहीं तो उसकी इसको मिलती है, 0 पे आया था वो उसको देता। अब इसने कुछ दी है, सारी नहीं दी, तो अपनी कुछ कम कर ली, उसकी कुछ बढ़ा दी, अपनी कम कर ली। आर यू गेटिंग इट? और रिपीट करना है। मैंने कहा अगर ये कोलिजन इलास्टिक होता, ये वेलोसिटी इसको देता, ये इसको देता, तो ये चल पड़ता, ये 0 पे जाता। अब क्या ये इसको पूरी नहीं सप्लाई कर रहा, फ्रैक्शन सप्लाई कर रहा है अपना, तो अपनी कुछ कम कर रहा है वेलोसिटी 1 माइनस E।
इस तरह से मतलब हम याद कर सकते हैं इसको, कोई डाउट है बच्चों इसके अंदर? अब कोई पूछता है सपोज करो वो आइडेंटिकल ब्लॉक है और ई सपोज कहता है वो 1/3 है, ठीक है, ई है वो 1/3 है, फाइंड वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन, तो ई को पुट करो, वेलोसिटीज आ जाएंगे आफ्टर कोलिजन। या एक आइडेंटिकल ब्लॉक है, उसने वेलोसिटी सप्लाई की आफ्टर इंपैक्ट, देयर वेलोसिटी रेशियो इज 1/3, तो व्हाट इज 1/3? 1 - e/1 प्लस ई, फाइंड ई, तो 1 + e इज इक्वल टू 3 - 3e, ये 4e बराबर है 2, e बराबर 1/2। चाहे ऐसे कर दो, अगर आपको वेलोसिटी रेशियो आफ्टर इंपैक्ट दी हुई है तो e निकाल सकते हो, अगर e दिया हुआ है तो वेलोसिटी आफ्टर इंपैक्ट निकाल सकते हो। वहां मुझे वेलोसिटी रेशियो सपोज से e इज सपोज 0.4, तो व्हाट इज v1/v2? 0.4 कह रहा है अभी, 1 - 0.4 डिवाइडेड बाई 1 + 0.4, तो 0.6 डिवाइडेड बाई 1.4, ठीक है जी, तो ये 3/7 आ जाएगी रेशियो। तो कहीं से भी आप काम कर सकते हो। तो ये जो न्यूमेरिकल है, इट इज योर, यू कैन से कंसेप्ट मेकिंग न्यूमेरिकल है, ये पोर्शन इसका सारा, ठीक है जी। उसके बाद फिर ये वाला पोर्शन इसका, ये नंबर 1 पे आएगा, नंबर 2 पे ये वाला पोर्शन है, और नंबर 3 पे फिर ये वाला मैंने इसकी रेशियो बनाई है। ये जो तीनों पार्ट हैं ये कंसेप्ट मेकिंग न्यूमेरिकल के पार्ट हैं। कंसेप्चुअल में बहुत, जब मैं इसको अपना कंपटीशन की बात करूंगा तो बहुत यूज करता हूं इन कंसेप्ट्स को अपने, ठीक है बच्चा। चले आगे, लो जी देखो नेक्स्ट, देखो एक बॉल है जिसका मास m1 है, दूसरी बॉल है जिसका मास m2 है, ये कुछ वेलोसिटी से चल रही है भाई, u1 मान लो या u जो आपने मानना है, ये रेस्ट के ऊपर है, एट रेस्ट, दोनों में कोलिजन हुआ, आफ्टर कोलिजन पहले वाली रेस्ट के ऊपर आ गई है, सो दिस इज, ये एट रेस्ट पे आ गई है, दूसरे वाली मूव करने लग पड़ी है विद वेलोसिटी v2, इसको v मान लेते हैं, v, ठीक है। तो अब यहां पर वैसे ये u1 है, क्योंकि मुझे मदद करेगी इक्वेशन लगाने में, ये v2 है। कहते हैं ड्यूरिंग इंपैक्ट कोफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन, कहता आपने ये निकालना है, ड्यूरिंग इंपैक्ट हाफ ऑफ इनिशियल एनर्जी इज लॉस्ट। ये एक क्लू दे दिया आपने, उसने आपको, हाफ ऑफ इनिशियल एनर्जी इज लॉस्ट, ये एक क्लू दे दिया उसने आपको। कहता है अगर ये सिचुएशन है, अदरवाइज मैं ये सोच सकता था ये रेस्ट पे आ गई तो कोलिजन इलास्टिक होगा, सोच सकता था ये कि भी टक्कर मारी खुद रेस्ट पे आ गई, एनर्जी कंजर्व नहीं है, ये क्लू दे दिया बीच में एक। कहता ई बताओ कितना होगा। हाँ जी बच्चा जी, क्वेश्चन समझ आ रहा है? लो, मोमेंटम प्रिंसिपल तो चलेगा चलेगा। व्हाट इज मोमेंटम? m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर है m1 v1 प्लस m2 v2, m1 u प्लस 0 बराबर है 0 प्लस m2 v। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? तो यहां से क्या आ गया, m1 u बराबर है m2 v, दिस इज माई मोमेंटम प्रिंसिपल। सेकेंड ई वाला फॉर्मूला है मेरे पास, वो भी लगा लो, ई बराबर है v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस u2। व्हाट इज v2? v है, ये 0 पे आ गया, माइनस u1, u है माइनस 0, तो यहां से एक फॉर्मूला ये आ गया मेरे पास, v बराबर eu, एक फॉर्मूला ये आ गया बच्चा जी इससे। थर्ड वो क्या कह रहा है, हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट। व्हाट इज डेल्टा के? क्या होता है, के इनिशियल माइनस के फाइनल, क्योंकि लॉस्ट हुआ है यहां पर, ये हाफ ऑफ के इनिशियल है। हाँ जी, तो हाफ m1 u स्क्वायर, इसका आधा, या पहले वैल्यू पुट कर दो। व्हाट इज के इनिशियल? हाफ m1 u1 स्क्वायर, व्हाट इज u स्क्वायर, सॉरी, ठीक है ना जी, व्हाट, उसके तो 0 है लास्ट वाले की, माइनस हाफ m2 v स्क्वायर, ये किसके बराबर आ रही है लॉस? आधा ऑफ दिस, आधा ऑफ m1 u स्क्वायर, सॉरी, इसको थोड़ी सी जगह चाहिए मुझे और कुछ नहीं है, तभी हाफ टाइट पड़ रहा है ये, तो v माइनस 0 बराबर है u माइनस 0, ठीक है जी। तो आधा ऑफ हाफ m1 u स्क्वायर का आधा है ये, ठीक है जी, आधा ऑफ दिस। तो पहले सारे हाफ काटो, तो क्या रह जाएगा, हाफ m1 u स्क्वायर बराबर है m1 u स्क्वायर माइनस
m2v स्क्वायर, ये रहेगा मेरा बच्चा जी। अब ये आधा इधर पड़ा है और इधर आधा रह जाएगा, इधर आके प्लस प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये हाफ, हाँ जी देख लो जी, m1u स्क्वायर इज इक्वल टू m2v स्क्वायर। ये स्टेप समझ आ रहा है आपको? पहले मैंने कहा ये आधा है, ये कंप्लीट है, इधर आधा रह गया, ये खत्म हो गया, अब इधर आ गया तो इज इक्वल टू बन गया। अब आराम से काम करना है बस। अब ये 3 इक्वेशन आ गई है, मुझे क्या कह रहा है वो, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है जी। तो मुझे उसके लिए v चाहिए होगा, क्योंकि v तो अननोन मैंने माना है, और सेकंड क्या पूछ रहा मैं, अच्छा एक चीज पूछ रहा मुझसे, तो बस v निकालना मुझे। लो जी 3 इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ये आ गई मेरे पास, क्या आ गई जी, हाफ m1u स्क्वायर इज इक्वल टू m2v स्क्वायर। बस ये 3 इक्वेशन है जी बच्चा जी मेरे पास, बस देख लो बच्चा जी, करे जी। लो अब थोड़ा सा तो देखो, जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे हिट एंड ट्रायल चलेगा। वो कह रहा है m1u बराबर है m2v, तो यहां से चेक करते हैं, क्या ये नहीं है हाफ m1u इंटू यू बराबर है m2v इंटू v, ये और ये बराबर है जी, कहता हूं आपस में चेक कर लो, m1u बराबर है m2v, ठीक है जी। तो व्हाट इज v, u/2 पुट कर दो यहां पर v को u/2। व्हाट इज e, 1/2 यहां से, सो व्हाट इज e, u/2/u आ जाएगा, तो सॉल्व करके 1/2 आ जाएगा, बस चेक कर लो। अगर यही न्यूमेरिक वैल्यूज होती तो शायद मेरे को ये चीजें ना करनी पड़ती, फिर तो जस्ट न्यूमेरिक वैल्यू आती वहां पुट कर देता उसको मैं। अब जब तक न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है तो मुझे फिर ऐसे ही काम करना पड़ता थोड़ा सा। तो चेक, इस क्वेश्चन को चेक कर लो बच्चों, को डाउट हो आपके पास, वेरी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन, क्योंकि लगता मुझे है कि कोलिजन इलास्टिक है, लगता है, लेकिन उसने कहा ये वाली बात कह के उसने मेरा मन का वहम दूर कर दिया, मन का वहम। और वैसे भी वो ये पूछ रहा है, वैसे भी ये पूछ रहा है, लेकिन आपको इक्वेशन सेकंड देने के लिए वो क्या करे, कुछ तो करेगा ना सेकंड, तब 2 इक्वेशनों की तभी बात बनेगी। या तो वो ई दे देता तब पूछता भी, तब तो मैं इससे निकाल देता, बात खत्म हो गई थी। आज वो ई को ही पूछ रहा है, तो इक्वेशन दूसरी देनी पड़ेगी उसको मेरे को। नेक्स्ट देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, एक बॉल है मूविंग विथ सम वेलोसिटी, एक और बॉल है, आइडेंटिकल बॉल्स हैं, तो दोनों की मास m सपोज कर लेता हूं। आफ्टर कोलिजन मुझे नहीं पता क्या हुआ, एक की वेलोसिटी v1 मान लेते हैं, एक की वेलोसिटी v2, लेकिन जो इनकी एनर्जी है k फाइनल जो है, और ये k इनिशियल थी, k फाइनल इज इक्वल टू 3/4 ऑफ k इनिशियल। ये कंडीशन दी हुई है इसने मेरे को। फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये निकालना है। कहता है एक बॉल है, दूसरी से स्ट्राइक कर रही है, वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन v1 v2 हो गई है, जो इनकी एनर्जी है वो 3/4 ऑफ इनिशियल है, ये कंडीशन है साथ में। फाइंड ई, तो हम कैसे कर सकते हैं, एक तो तरीका वही है, पहले मैं कर देता हूं कि भाई आप क्या करो, मोमेंटम कंजर्वेशन, m1u1 प्लस m2u2 बराबर है m1v1 प्लस m2v2। मैं जान के इक्वेशन पूरी लिखता हूं मेरा बच्चा जी, आप चाहो तो शॉर्टकट लगा सकते हो, मैं जान के नहीं लगा रहा ताकि आपको कहीं दिक्कत ना आए। तो दैट इज योर mu प्लस 0 इज इक्वल टू m कॉमन आ जाएगा v1 प्लस v2, और v1 प्लस v2 बराबर है u। सेकंड e निकालना है, तो v2 माइनस v1 बराबर है u1 माइनस u2, तो नीचे क्या बन जाएगा v2 माइनस v1 बराबर है u, और v2 माइनस v1 बराबर है eu आ जाएगा। इनको एडजस्ट करके यहां से v1 v2 निकाल लूं मैं, ठीक है जी। व्हाट विल बी v1 चेक कर लेना आप चाहो तो, दोनों को ऐड करोगे तो वो v2 आता है, तो 1 माइनस e/2 इंटू यू, और v2 आ जाएगा 1 प्लस e/2 इंटू यू। ये तो मैं पीछे भी कर आया हूं, ठीक है जी। उसके बाद उसने मुझे ये दिया हुआ है, व्हाट इज k फाइनल, तो 3/4 ऑफ k इनिशियल इज इक्वल टू k फाइनल। व्हाट इज 3/4 ऑफ k इनिशियल, k इनिशियल इज हाफ mu स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m फाइनल मीन्स v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर। तो ठीक है जी, यहां से बन गया 3/8 u स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ जी हाफ तो खत्म कर दो, 3/4 कर लो,
3/4 u स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, राइट। तो फिर यहां से क्या आ जाएगा, 3/4 u स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज v1, अभी आपने निकाला है, v1 इज 1 माइनस ई बाई 2 इंटू यू का स्क्वायर प्लस 1 प्लस ई बाई 2 इंटू यू का स्क्वायर, सारे में से यू स्क्वायर खत्म हो गया, ये 3/4 आ जाएगा जी, चेक कर लो, और नीचे सबके 4 आएंगे, तो 3 बराबर है 1 माइनस ई का स्क्वायर प्लस 1 प्लस ई का स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, 3 बराबर है, हाँ जी, 1 प्लस ई स्क्वायर माइनस 2e प्लस 1 प्लस ई स्क्वायर माइनस 2e, तो क्या खत्म हो गए, सॉरी ये प्लस 2e, तो प्लस 2 माइनस खत्म हो गए, यहां से 2 प्लस कितना आ जाएंगे, 2e स्क्वायर, 3 बराबर है 2 प्लस 2e स्क्वायर, और फिर यहां से क्या आ गया बच्चा जी, 2e स्क्वायर बराबर 1 और e बराबर है 1/√2। ये मेरा, इतने पार्ट को मैं अपने पीछे जो क्वेश्चन में कहा था कंसेप्ट है उसको शॉर्टकट बना सकता था, सीधा यहां पुट कर सकता था, ये पार्ट मेरा शॉर्टकट बन सकता था। 2 आइडेंटिकल बॉल है, स्ट्राइक कर रही है, बाद में कुछ नहीं बताया कोई रेस्ट, तो बाद की वेलोसिटी इस शॉर्टकट से निकाल सकता था मैं, जो मैंने भी पीछे कंसेप्ट बनाया था आपका। अभी जस्ट ये 6th शायद क्वेश्चन, 5th 4th या 3rd या 4th क्वेश्चन था वो आपका, जहां मैंने कहा था इट इज ए कंसेप्ट जो आगे यूज करूंगा फ्रिक्वेंटली में, लेकिन मैंने फिर जान के किया पूरा यहां पर भी, लेकिन यहां पर लास्ट में थोड़ा शॉर्टकट मारा है मैंने, कि इतनी तो आपको बातें पता है कि जिसको मैंने कैसे एडजस्ट करना है, थोड़ा सा शॉर्टकट मारा है मैंने यहां पर, यहां के इसके बाद ये लिखने में शॉर्ट, अब इनको डिटेल में नहीं किया कि दोनों को ऐड करो वो बन जाएगा, वो नहीं किया मैंने, थोड़ा सा मारा शॉर्टकट, लेकिन मैं चाहता तो ये सीधी वेलोसिटी लिख सकता था। मैं वहां भी बताया था आपको कि v1 की वेलोसिटी होगी 1 माइनस कम हो जाएगी v1 की, क्योंकि दी है उसने और पूरी नहीं मिली उसको, तो नीचे वाले की ऐड हो जाएगी क्योंकि वो रेस्ट के ऊपर बड़ा था। इज इट क्लियर, और रिपीट करना है मुझे, आगे देखो जी। लो जी, क्वेश्चन नंबर 7, एक ये 2 kg की बॉल है और एक ये 4 kg की बॉल है, ठीक है जी, ये मूव कर रही है 4 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में, और ये मूव कर रही है 2 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में, 4 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में, ठीक है जी। आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, जो ये 2 kg की बॉल है इसने चलना शुरू कर दिया इस डायरेक्शन में विद वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, राइट। और जो बॉल 4 kg की है उसका मुझे कुछ नहीं पता कहां जाएगी। ये जो आपकी ये जो बात है ये माइंड में एक कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है कि भी वेलोसिटी एक्सचेंज हो गई है, जैसे मैंने पहले कहा था। इस कंफ्यूजन को मुझे दिमाग से अपने संभाल के रखना है कि इससे कंफ्यूज नहीं होना मुझे। इसमें क्या क्या निकालना है जी, पहली बात वेलोसिटी ऑफ 4 kg मास आफ्टर कोलिजन, एक तो ये काम करना है जी। सेकंड काम क्या करना है जी, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मीन्स स्मॉल ई निकालना है बच्चा। नंबर 3 क्या करना है, इंपल्स ऑफ डीफॉर्मेशन निकालना है बच्चा। नेक्स्ट मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डीफॉर्मेशन निकालनी है बच्चा जी, ठीक है जी। नेक्स्ट काम क्या करना है, इंपल्स ऑफ रीफॉर्मेशन निकालना है, इंपल्स ऑफ रीफॉर्मेशन निकालना है। ये सारे काम करने हैं बच्चा जी, आपने सारे काम करने हैं। ये वेरी यू कैन से बेसिक क्वेश्चन जो मेरे पूरे इंपैक्ट को मुझे समझाएगा। लो जी, तो फर्स्ट पार्ट देखो बेटा, फर्स्ट पार्ट सबसे पहले मेरे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम तो है ही ना मेरा, उसको मुझे कौन रोक सकता है, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2। मैं ऊपर लिख रहा हूं उनको बेटा, आज मुझे ना बहुत सारे चाहिए ये, तो इनके नाम नहीं मैं चेंज करूंगा। ये v2 है, ठीक है जी। व्हाट इज m1,
4 सॉरी 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू माइनस 2, ध्यान रखना जरा, m1 4 इंटू माइनस 2 सॉरी 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4 इंटू v2, राइट बच्चा जी। तो 8 माइनस 8 माइनस 4 प्लस 4v2, तो व्हाट इज v2? 1 मीटर पर सेकेंड। चेक कर लो बच्चों, v2 बराबर है 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, कोई डाउट है उसके अंदर? आज ये नाम v नहीं देना चाहता मैं, क्योंकि मेरे को v भी अभी यूज करना पड़ेगा जब मैं बात करूंगा उसकी डिफॉर्मेशन रिफॉर्मेशन की, तो इसलिए मैं इसको आज नाम v2 ही देना चाहता हूं बच्चा। अभी तक मैंने इसको इतना केयर नहीं किया, तो अब केयर करनी पड़ेगी मुझे इसकी भी। नेक्स्ट पार्ट, कोएफिशिएंट पढ़कर आया हूं मैं, v2 माइनस v1 u1 माइनस u2 बच्चा जी। तो व्हाट इज v2? v2 कितना है मेरे पास? अभी आया मेरे पास ये 1, ठीक है जी, 1 माइनस v1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई u1 4 माइनस माइनस 2, तो ये 3/6 इज इक्वल टू 1/2, तो e 1/2 आ गया बच्चा। कोई डाउट हो इसके अंदर? कोई डाउट हो इसके अंदर आपको? देख लो, ठीक है जी, आगे चले। अब निकालना मुझे इंपल्स, अब वो वाली बातें करनी है जो कोलिजन में होती हैं। अब उसको मैं पहले फिगर बना लो, ये दो देख लो बेटा, रब कर दो इन दोनों को, ये लो जी, इनको रब कर दिया। पहले वो मुझे कह रहा है क्या कि भाई ये एक बॉडी है, दोनों में कोलिजन होना स्टार्ट हो गया है, ये दोनों में इंपैक्ट हुआ, दोनों की शेप वगैरह चेंज होगी, ये u1 थी, ये u2 थी, अब दोनों की कॉमन v होगी है, उसके बाद वो फिर सेपरेट होने चले जाएंगे, वेलोसिटी क्या हो जाएगी उनकी? v1 v2। ये मैं पढ़ कर आया हूं एट द टाइम ऑफ इंपैक्ट। तो ये मेरी इक्वेशन थी, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर है m1 प्लस m2 इंटू v बराबर है m2 v2 प्लस m1 v1 प्लस m2 v2। इसलिए मैंने वो v नहीं यूज किया, क्योंकि मुझे v आज ये यूज करना था, बीच वाला। तो मेरी ये क्या थी? इक्वेशन ऑफ डिफॉर्मेशन थी, डिफॉर्मेशन, और ये इक्वेशन किस चीज की है? रिफॉर्मेशन की है। ये मैं पढ़ लिया मैंने। अब मुझे जो जो चाहिएगा वो अगले पार्ट में यहां से निकलेगा, यहां से। इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन में पढ़कर आया हूं कि चाहे m1 का निकाल दूं या m2 का निकाल दूं, तो व्हाट इज जे डिफॉर्मेशन? m2 का निकाल देता हूं, m2। अब ये हो गया भी v वेलोसिटी उसकी v होगी, पहले कितनी थी? u2 थी, v माइनस u2। तो व्हाट, अब अच्छा अभी मुझे v नहीं पता, v भी निकालनी पड़ेगी, कोई बात नहीं, v भी निकाल देते हैं। व्हाट इज v फ्रॉम हेयर? m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। हाँ जी, व्हाट इज m1? अभी आपने कहा है m1 2 है, इंटू 4 प्लस m2 4 है, वो इंटू माइनस 2 है, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4। चेक कर लो, ये 8 माइनस 8/6 इज इक्वल टू 0 आ गई, v 0 आ गई है, देख लो आपके सामने है। अब लगाओ जे डिफॉर्मेशन, कितनी आ जाएगी जी? m2 ब्रैकेट बिगिन, फाइनली ये हो गया ना मोमेंटम, इनिशियल क्या था? तो v माइनस u2 होता है बच्चा जी। तो ये m2 कितना मेरा बच्चा जी? आपके पास 4 kg है, v 0 कह दिया, माइनस u2 कितना है? u2 चेक कर लो, इधर को है तो उधर को +2 बन जाएगा, तो 8 न्यूटन मीटर है। एक बार फिर चेक कर लो, v माइनस u2, v तो 0 आ गया मेरे पास, माइनस, सारी डायरेक्शन मेरी वो वाली चल रही है, परले वाली, तो माइनस माइनस +2 बन जाएगा, 8 न्यूटन मीटर। अब वो पूछ रहा है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन पूछ रहा है मेरे से। इसको रब कर सकता हूं मैं, ये इसको रहना, अब इसको रखना पड़ेगा मुझे, इसको रब करते इन चीजों को। मैक्स, ये थर्ड भी हो गया। अब मुझे पता, अगला तो रब कर रहा हूं, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन। तो व्हाट इज मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी? भाई मेरे पास हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर थी, और वहां जाकर वो बन गई है हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर। तो ये मेरे पास थी, और अब ये रह गई है। तो व्हाट इज लॉस्ट एट द मैक्सिमम एट द पॉइंट ऑफ डिफॉर्मेशन? अभी आपने कहा, सॉरी, हाँ ठीक है, अब आपने कहा v कितना मेरे पास? 0 हो गया, तो क्या जी ये हाफ m1 कितना बच्चा जी? 2, u1 कितना है? 4 का स्क्वायर प्लस हाफ m इंटू माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये 16 प्लस, क्योंकि m1 मेरे पास 2 है और u1 मेरे पास 4 है, m2, तो ये 4, 16 प्लस 8 24 जूल आ गया बेटा, यू मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एट द डिफॉर्मेशन। तो पहले ये थी, अब ये रह गई है,
तो डी फॉर्मेशन कितनी चलेगी, इतनी चलेगी डी फॉर्मेशन के अंदर। नेक्स्ट लास्ट क्या पूछ रहा है आपसे, वो फिफ्थ पार्ट जे आर रीफॉर्मेशन पूछ रहा है। अब इक्वेशन ये वाली चलेगी, M2 के लिए लगा दो, M2 अब V2 है, पहले कितना था V था माइनस V, M2 कितना बच्चा जी 4, V2 कितना है, ये V2 है 1 आया था, ये 1 माइनस 0 तो 4 न्यूटन मीटर। इस क्वेश्चन ने आपके सारे फॉर्मूले लगवा दिए जो आप सारे पढ़कर आए थे। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपको इस मेथड से निकालना ना बताता उस समय, तो ये न्यूमेरिकल नहीं हो सकता था आपका। उस समय लगता है कि हम इतना मैथ क्यों कर रहे हैं, हमें फॉर्मूला पता है ना, E बराबर है V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय U1 माइनस U2। इसलिए मैंने वहां पर उस पूरे फॉर्मूले को सॉल्व कर कर आपको दिखाया था कि जब हम इंपैक्ट हो रहा है हमारा, ये डीफॉर्मेशन है, ये रीफॉर्मेशन है, ये कॉमन वेलोसिटी है, ये इंपल्स चेंज है, ये इस तरह से चेंज होगा। ई की वैल्यू जे रीफॉर्मेशन बाय डीफॉर्मेशन भी होती है, चाहे वैल्यू वहां से निकाल दो। व्हाट इज, हाँ जी, व्हाट इज ई, क्या पढ़ कर आए हो, जे रीफॉर्मेशन बाय जे डीफॉर्मेशन। व्हाट इज रीफॉर्मेशन, कितना है 4, डीफॉर्मेशन 8 आया था 1/2, चेक कर लो, यही निकाला था आपने। साथ साथ ये क्रॉस वेरीफाई भी हो गया सारा सिस्टम, देख लो कोई डाउट हो बच्चों आपको। तो दिस इज द बेस्ट न्यूमेरिकल है ये आपका, मैं आज बता रहा हूं। पूरे ही फर्स्ट चैप्टर जो मैंने अपना इंट्रोडक्शन में सारा टाइम लगाया था, वो यहां पे यूजफुल हो गया सारा टाइम आपका। एंड दिस इज द क्वेश्चन ऑफ जेई मेन क्या, जेई एडवांस लेवल का क्वेश्चन है ये। तो जिस बच्चे को मैं बार बार कह रहा हूं, जिसने कोलिजन का बेसिक्स पहले अंडरस्टैंड करो, मुझे पढ़ना क्या है, उसके बाद पढ़ाई शुरू करते हैं हम। मेरी कोशिश है कि जब भी मैं चैप्टर शुरू करता हूं, मेरा मेन एम्फेसिस मुझे पढ़ना क्या है उस चीज के ऊपर होता है। क्योंकि जब मुझे पढ़ना क्या क्लियर है, तो मुझे फिर बाद में क्यों सारे आएंगे, क्यों पढ़ रहा हूं, इसलिए पढ़ा सारा मैंने वो जो फर्स्ट आपने आपको लेक्चर दिया था कोलिजन का। अब मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर को जस्टिफाई कर दिया आज कि मैंने क्यों अपनी इतनी बातें आपको बताई थी कि ये लाइन ऑफ इंपैक्ट। अभी जो ओब्लिक कोलिजन की बातें वो वहां जाकर क्लियर होंगी आपको कि लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या होता है, लाइन ऑफ मोशन क्या होता है, अपना जी ओब्लिक कोलिजन क्या होगा, डायरेक्ट कोलिजन क्या होगा, अपना ये 1 डायमेंशन क्या होगा, 2 डायमेंशन क्या होगा, परफेक्टली इलास्टिक क्या होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक, ये सारे ही मेरे अभी चल रहे हैं किस चीज के, भला डायरेक्ट कोलिजन चल रहे हैं। तो ठीक है बच्चा, काम करते रहो। थैंक यू वेरी मच।